तो सबसे पहले जानते हैं कितने तरह के, कितने टाइप्स के प्रीपोजिशन होते हैं। सिंपल होते हैं जो एक शब्द के होते हैं, ऑन, एट, अबाउट, विद, ये सब। डबल होते हैं, दो प्रीपोजिशन मिलके बनते हैं, जैसे इनटू, विद इन, अपॉन, ऑन टू, ये दो प्रीपोजिशन से बने, जैसे इनटू, इन और टू से मिलके बना है। फिर कंपाउंड होते हैं, जैसे अलग अलग शब्द जो होते हैं वो साथ में अगर प्रयोग हो जाए, जैसे अकॉर्डिंग और टू, ये साथ में अगर प्रयोग हो तो कंपाउंड प्रीपोजिशन होगा। बिकॉज ऑफ, नेक्स्ट टू, ड्यू टू। पार्टिसिपल पिछले क्लास में भी पढ़ा है, पार्टिसिपल मतलब वर्ब के साथ आईएनजी लगा दीजिए, तो ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। कंसिडरिंग, ड्यूरिंग, ये सारी चीज़ें। और फ्रेज, कुछ 3-4 वर्ड के भी होते हैं प्रीपोजिशन, जैसे फ्रॉम माई फादर, अंडर द ब्लैंकेट, ये सब क्या है, ये सब फ्रेज प्रीपोजिशन। मित्रों, अब अपने को जो काम है ना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है वो एट, इन, ऑन, इनसे क्वेश्चन आते हैं, इनसे सबसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं। बाकी को भी देखेंगे, लेकिन एट, इन, ऑन में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले ऐट को समझ लीजिए। ऐट किसी पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर टाइम के लिए उपयोग होता है, बिल्कुल पिन पॉइंट करने के लिए, है ना। अगर दीवार पे घड़ी लगी है तो आप क्या कहोगे, क्लॉक इज़ एट दी वॉल, क्योंकि एक स्पेसिफिक जगह पे लगी है। इन दी वॉल नहीं कहोगे, एट दी वॉल। तो एट बहुत ही पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ बताने के लिए उपयोग होता है। जैसे टाइम्स ऑफ डे, तो टाइम्स ऑफ डे 4 बजा है, 10:30 बजा है, नून है, मिडनाइट है, तो क्या लगाओगे, एट 4 o'clock, एट 10:30, एट नून, एट मिडनाइट। मील टाइम में, लंच टाइम, डिनर टाइम में एट लगाओगे। इन लंच टाइम, इन डिनर टाइम नहीं। वी विल मीट इन लंच टाइम नहीं, वी विल मीट एट लंच टाइम। हॉलीडे कोई भी हो, एट लगता है ना। तो ये सारे आप याद कर लीजिए। इसी तरह अब देखिए, इन, जहाँ पे ड्यूरेशन ज़्यादा होता है या प्लेस ज़्यादा होता है वहाँ पे इन उपयोग होता है। मतलब अगर मैं कहूँ रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड इन अप्रैल, तो अप्रैल 30 दिन का होता है, उस 30 दिन में किसी भी दिन रिजल्ट डिक्लेयर कर सकता है। मतलब 30 दिन का हलचल है अपने पास, 30 दिन का मूवमेंट है। तो जहाँ मूवमेंट है, जैसे फुटबॉल, फुटबॉल एट द ग्राउंड नहीं बोलूँगा, फुटबॉल कहाँ है, इज़ इन द ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड बहुत बड़ा है, फुटबॉल कहीं भी हो सकती है उसके अंदर। तो जहाँ भी अंदर की भावना है वो सब कहाँ क्या लगता है, इन लगता है। चलिए आगे देखिए। अब ऑन कहाँ लगाना है, देखिए डेज के स्टार्टिंग में, डे शब्द आ गया कहीं तो ऑन लगेगा। कोई त्यौहार है तो ऑन लगेगा, ऑन दिवाली। और डेट्स है, तारीखें हैं तो ऑन लगेगा। पार्ट्स ऑफ स्पेसिफिक डे है तो ऑन लगेगा। इसको आपको रटने के अलावा कोई चारा नहीं है, रट लीजिएगा इसको। असली गणित यहाँ पे। अब ये जो प्रीपोजिशन है ये पिक्चरात्मक शैली से आपको समझना है। जैसे आपको कोई चीज़ लुढ़कानी है, जैसे बॉल है, तो बॉल इज़ गोइंग डाउन द स्टेयर्स। तो डाउन द स्टेयर का मतलब क्या है, देखिए अप द स्टेयर का मतलब क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या है, इनटू द बॉक्स का मतलब क्या है, कोई चीज़ अंदर प्रवेश कर रही, बाहर जा रही। इन द बॉक्स मतलब अंदर रखी है लेकिन मूवमेंट नहीं कर रही। ऑन द बॉक्स ऊपर रखी है, अंडर द बॉक्स बॉक्स के नीचे है, नेक्स्ट टू द बॉक्स बॉक्स के बगल में है। टूवर्ड्स द बॉक्स मतलब बॉक्स के नज़दीक आ रही, अवे फ्रॉम बॉक्स बॉक्स से दूर जा रही। पास्ट द बॉक्स, बॉक्स को क्या कर ली है, पार कर ली है। ओवर द बॉक्स मतलब बॉक्स के ऊपर से निकल रही है। बिटवीन द बॉक्स, दो बॉक्स के बीच है। एमंग द बॉक्स बहुत सारे बॉक्सों के बीच है। इन द फ्रंट ऑफ बॉक्स, देख ही रहे हैं बॉक्स के सामने। बिहाइंड द बॉक्स, बॉक्स के पीछे। ऑन टू द बॉक्स, इसमें क्या है कि बॉक्स के ऊपर है लेकिन मूव करके आया है इसलिए ऑन टू बोल दिया, और नहीं तो ओनली ऑन बोलता है। लेकिन मूव करके ऊपर अगर कोई चीज़ बैठ गई है ऊपर से टपक के तो ऑन टू हो जाएगा, मतलब मूवमेंट जारी करता है। ऑफ द बॉक्स, यहाँ भी मूवमेंट है, बॉक्स से उतर गई है। अराउंड द क्यूब, क्यूब के अराउंड घूम रही है। अंडर द बॉक्स, बॉक्स के अंडर नीचे बिल्कुल। एबव द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर। बिलो द बॉक्स, बॉक्स के नीचे। अब अंडर और बिलो में अंतर देखिए, अंडर जस्ट अंडर है लेकिन बिलो काफ़ी नीचे है। नियर द बॉक्स और फार फ्रॉम द बॉक्स। तो ये सारे प्रीपोजिशन एक बार आप देख लीजिएगा। 3 इंपॉर्टेंट और देखिए, अलोंग किसी चीज़ के समानांतर चल रहा है कोई, जैसे रोड के किनारे किनारे फुटपाथ बना रहता है ना, तो फुटपाथ इज अलोंग द रोड। और अगर आर पार करना है तो अक्रॉस, जैसे आपको रोड पार करनी है या पुल जो है नदी के आर पार होती है तो पुल इज़, या उसको क्या बोलते हैं पुल को, ब्रिज इज़ अक्रॉस द रिवर। और थ्रू मतलब कोई चीज़ अंदर ही अंदर निकल रही है, जैसे ये पाइप के अंदर पानी जा रहा है या केबल के अंदर डाटा जा रहा है तो वो क्या थ्रू ही होता है। तो मित्रों, ये प्रीपोजिशन पिक्चरात्मक शैली से आपके लिए इसलिए लाया गया है कि आप इसको अच्छे से देख लीजिए और रट लीजिए। फिर ये कुछ प्रीपोजिशन की लिस्ट है जो हमेशा इन शब्दों के साथ आता है, जैसे क्लोज के बाद टू ही आएगा, अफ्रेड के बाद ऑफ ही आएगा, तो ये भी रट लीजिए आप। ये देख लीजिए, कुछ उदाहरण और है आपके लिए। और लास्ट में ये मल्टीपल एग्जाम्पल्स, इनको पढ़ लीजिएगा, पूरा का प्रीपोजिशन क्लियर हो जाएगा।